नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ट्यूसडे का ब्लॉग है और मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है। मैं बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसका लंच भी पैक करना है। तो वैसे तो मैं अपनी पसंद का हेल्दी फूड ही उसको देती हूँ लंच में, लेकिन वीक में एक दिन मैंने उसका ही बनाया है, उसकी पसंद का ही मैं सब कुछ देती हूँ। और आप तो जानते ही हैं, बच्चों को फास्ट फूड ही पसंद होते हैं, तो उसका जो पसंद का एक दिन होता है उसमें वो इस तरह का ही डिमांड रखती है। तो आज उसने बोला था कि मैं बर्गर लेके जाऊँगी, तो मैं इसको सिंपल सा घर पर ही बना देती हूँ। तो आज उसने 3 बर्गर रहेंगे, एक वो खा के जाएगी, 2 लेके जाएगी और थोड़ी सी रख दी है नमकीन। तो ये हो गया आज का लंच पैक कर दिया है मैंने। और अब बाकी इनको भी, मैं हस्बैंड को भी वही खाने थे, बर्गर ही खाने थे, तो उनके लिए भी यहाँ पे बना रही हूँ। और सिंपल सा मैं इसको बनाती हूँ, प्याज कट कर लेती हूँ और टमाटर कट कर लेती हूँ और थोड़ी सी मेयो और शेज़वान सॉस लगा के, इन सबको लगा के, थोड़ा मसाला डाल के इनको घी में सेक देती हूँ। देखो वैसे तो ये अनहेल्दी ही होता है, लेकिन बस इतना हो जाता है कि मैं इनको घी में सेक देती हूँ, बाज़ार के ऑयल से बच जाते हैं। बाकी कभी कभी तो चल जाता है, रोज़ ये इस तरह की चीज़ें खाना ठीक नहीं रहता, लेकिन कभी कभी तो चल जाता है। यहाँ पे ये 2 बर्गर हैं, इनको मैं हस्बैंड के लिए बना दूँगी और मैं इनसे ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। मैं खाऊँगी जो ओट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, दूध में भिगा के रख देती हूँ मैं उनको, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट और ओट्स, और उनको ही मैं आजकल नाश्ते में ले रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ैट बहुत बढ़ रहा है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लग रहा है ज़्यादा फैट ना हो जाए, इससे पहले ही थोड़ा सा कंट्रोल कर लो या अलर्ट हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर बहुत ज़्यादा वेट जब हो जाता है, उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बस उन्हीं के लिए बना दूँगी और अपना ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ करूँगी। देखिए जी, खाने का तो मन किसका नहीं करता, जब मैं खुद ही बनाती हूँ तो खाने का भी मन करता है इस तरह की चीज़ें। लेकिन यही है कि समय रहते ही अगर कंट्रोल कर लिया जाए किसी चीज़ को, तो हम बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इसलिए समय रहते ही हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए। तो मैं तो बस यही कर रही हूँ, एक्सरसाइज़ तो मेरी डेली चली रही है और थोड़ा सा खाने पीने पे भी कंट्रोल कर रही हूँ। तो जी, यहाँ पे ये पाउच जो होते हैं सीज़निंग के, ये पिज़्ज़ा के साथ, कभी कभार पिज़्ज़ा मंगाते हैं तो उसके साथ आते हैं, इनको मैं उठा के रख लेती हूँ और यही मेरे बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाते हैं, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इन्हीं का ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था और मैंने एक बनाना आरो को दे दिया था, एक बनाना खा के चली जाएगी। थोड़ा बच्चे सुबह ही फ्रूट्स खा लेते हैं तो थोड़ी एनर्जी मिल जाती है अच्छे से। तो जी, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म हो गया था, बेटी स्कूल जा चुकी थी और अब आती हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे मैं रुद्रांश के लिए बनाना कट कर रही हूँ, उसको बनाना खिला दूँगी। सुबह दूध पी लिया था उसने। और उसके बाद फिर लंच की तैयारी करेंगे। इसको अच्छे से मैश करके, अच्छा रहता है, केला बहुत हेल्दी होता है और उसको पसंद भी है। चीकू मंगाए थे मैंने उसके लिए एक दिन, चीकू उसको बिल्कुल पसंद नहीं आए बल्कि उसने वोमिट कर दी, लेकिन बनाना वो अच्छे से खा लेता है, तो मैं उसके लिए बनाना ही मंगाती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब मलाई रखी थी, कई दिन की मलाई हो रखी थी, तो इस बार मैंने उसमें मतलब जामुन नहीं लगाया, दही नहीं डाली थी, बस ऐसे ही इसको डायरेक्ट बनाऊँगी क्योंकि मुझे कढ़ी नहीं बनानी थी। जब कढ़ी बनानी होती है तभी मैं इसमें दही डालती हूँ। आज मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना के जो दूध निकलेगा उससे पनीर बना लूँगी। तो थोड़े से पानी में यहाँ पे टाटरी डाल के मैं इसको इस दूध को फाड़ लूँगी और इससे पनीर तैयार हो जाएगा। तो पिछले किसी व्लॉग में मैंने इसको अच्छे से करके बताया था कि किस तरह से पनीर तैयार किया जा सकता है इसमें, तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ। और जो मक्खन निकला था उसको मैं गरम कर लूँगी और अब तैयारी करते हैं लंच की। लेकिन उससे पहले ही ये कुछ करेले आए थे, इनको मैं कट करके नमक लगा के धूप में रख दूँगी और फिर शाम को इनको बनाऊँगी। ये भरवा करेले बनाने के लायक नहीं थे, बहुत सॉफ्ट से छोटे छोटे से करेले थे, तो इनको मैं ऐसे ही कट करके बनाऊँगी। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इनको रख दूँगी मैं धूप में और इसके बाद करूँगी लंच की तैयारी। तो नीचे अभी पोछा नहीं लगा था तो मैंने ये स्टैंड जो है कपड़ों का इसके ऊपर रख दिए और अब करते हैं लंच की तैयारी। और लंच में आज मैं बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते। बड़ी सॉफ्ट सी लौकी थी, ऐसी लौकी के कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे लौकी को मैंने कस के ले लिया था और इसके बाद इसमें बेसन डाल के सभी रेगुलर मसाले डाल के इसके पहले पकोड़े बना लिए थे, मतलब कोफ्ते बना लिए थे। और उसके बाद फिर इनकी ग्रेवी तैयार करेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं ये कोफ्ते, घर में सबको बहुत पसंद है, अक्सर बनाती रहती हूँ मैं। और आधे तो सब्ज़ी बनने से पहले ही जो ये पकोड़े से बनते हैं, इनके कोफ्ते बनते हैं, ऐसे ही खा लिए जाते हैं सब्ज़ी के लिए तो बहुत ही थोड़े से बचते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने इस मिक्सचर को तैयार कर लिया था और अब इसके कोफ्ते बना के रख लूँगी और फिर एक एक करके 2-2 3-3 डाल के फ्राई कर लूँगी। और इस तरह से हमारे कोफ्ते ये बनकर तैयार हो गए। तो जी यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको प्याज को भून लिया था, उसके बाद टमाटर भून लिए थे और सभी रेगुलर मसाले डाल के इसकी ग्रेवी बना के तैयार कर ली थी। और इसके बाद इसमें कोफ्ते डाल दिए। अब मैं रोटी सेक लूँगी और हमारी बहुत ही बढ़िया कोफ्ते की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है ये। और अब इसके बाद सबका खाना हो गया था, बस आरू आती है 1:45 के करीब, अब उसके लिए ही वेट कर रही हूँ मैं। और अब वो आ गई है, मैं उसके लिए ये लेके जा रही हूँ प्लेट उसकी। बाकी सबने खाना खा लिया है, तो सैलेड वो नहीं खाती है, बस उसने लिया है मक्खन, क्योंकि आज मक्खन बनाया था तो मक्खन लिया है, रोटी और सब्ज़ी। और देखते हैं इसका रिव्यू कैसी लगती है उसको सब्ज़ी। वो बहुत ही गिनी चुनी सी सब्ज़ी खाती है, बस क्या ही बताएं। आजकल बच्चों को सब्ज़ी खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैं वेट कर रही थी कि देखती हूँ कैसी लगती है इसको। उसको वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो कोफ्ते बना के रखते हैं ना, वो कहती है मुझे सूखे रख दिया करो। अब ये रोटी थोड़ी ना सूखे से खाई जाती है, लेकिन आज इसको फिर भी अच्छे लग गए थे, इसने खा लिए थे तो जी यहाँ पे हो गया सबका लंच। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे। तो अब ट्यूशन के बच्चे आने से पहले, ये 3 बजे आते हैं ट्यूशन के बच्चे, तो उससे पहले मैंने ये खरबूजा
रखा था उसको कट कर लिया है। और खरबूजे तरबूज देख के बिल्कुल गर्मियों की वाइब्स आती है, पता चल जाता है कि भरपूर गर्मियाँ आ गई हैं। और फ्रिज में रखा हुआ ठंडा ठंडा ये तरबूज, खरबूजे, आम सब बहुत टेस्टी लगते हैं, गर्मी में बड़ा रिलीफ देते हैं। तो मैंने सोचा ट्यूशन पढ़ाने से पहले इसको कट कर लेती हूँ, इसको खाएंगे। और सीज़नल फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा रहता है। और बाकी ये जो खरबूजे और तरबूज होते हैं, इनमें तो पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बॉडी बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.